नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लगन की कुंडली में वृषभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें या हमारे यूट्यूब के पेज पर क्लिक करें, आपको हमारे बारे में सब कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा फेसबुक ग्रुप आदि आदि मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। गिनते हैं लग्न से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आता है षष्ठम भाव, छठा भाव। फिलहाल यहाँ पड़ रही है वृष राशि, जिसको वृषभ भी कहते हैं, बृहस्पति बैठे हैं। छठा भाव दोस्तों क्या बताता है? छठा भाव हमारे जीवन के रिपुओं की बात करता है, ऋणों की बात, यानी शत्रुओं की, कर्जे की। और छठे भाव से हम देखते हैं कि हम कोई पशु रख सकते हैं, किस प्रकार का पशु रखना चाहिए। जैसे कई लोग दुधारू पशु रखते हैं, तो चतुर्थ भाव में खेती का जैसे ये बन रहा है, इसका संबंध बन रहा है कर्क राशि का, तो ये फिर ये पुष्टि हो जाती है। हाँ, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसको प्रतियोगिताओं का भाव भी कहा जाता है। तो कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, वो जीत दिलाएगा, वो आपको कर्म में या जॉब में प्रमोशन करेगा, वो सब भी यहाँ से देखा जाता है। छठे भाव से हम ये भी देखते हैं कि हमारा किडनी वाला एरिया कैसा रहेगा, पुष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। रोग वैसे शरीर के सारे, लेकिन स्पेशली किडनी डायलिसिस होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ हम यहाँ से देखते हैं। अगर एक खराब स्थिति में है, पीड़ित है, या इसका स्वामी पीड़ित है, तो स्थिति दयनीय हो सकती है। एक बात और याद रखिएगा, काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव आता है, तो इसका अंदाज़ा लगाने के बाद आपको छठे भाव माने छठी राशि को भी देखना है आपको। ठीक है, ये तो छठा भाव है, छठी राशि को यानी कन्या राशि को भी देखना। अगर कन्या राशि की भी हालत खस्ता है और यहाँ पर फिलहाल छठे भाव की भी हालत खस्ता है, तो फिर ये पुष्टि कर देता है कि भाई आपका छठे भाव से संबंधित जो भी ऑपरेशन बन रहा है वो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा आपको। अपेंडिक्स किसी को बढ़ जाता है, वो भी छठे भाव से पता लगता है। फिलहाल यहाँ वृषभ राशि है। वृषभ राशि हमारी काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो अब द्वितीय भाव को जब हम यहाँ ला के रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं हमारे कमर, किडनी और हमारे इस हिस्से का, गला वाला हिस्सा, चेहरे वाला हिस्सा। यानी कुछ भी ऐसा दोष अगर दिखाई देगा छठे भाव में तो वो पीड़ित कर सकता है आपके वाणी को, आपके गले को। क्लियर होगा? तो वो भी इंडिकेशन आपको करना है कि भाई कुछ ऐसी बीमारी जिसका ओरिजिन सोर्स हमारी किडनी है, लेकिन हम भूल नहीं पा रहे हैं किडनी के कारण। ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो इस कुंडली के लिए बेहद शुभ ग्रह थे, शुभ थे मतलब शुभ तो हैं, लेकिन वो यहाँ बैठकर अपनी शुभता को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी शुभता कम कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर बृहस्पति इस राशि का, क्योंकि आपको पता है स्वामी जो शुक्र है वो माने बृहस्पति उनको अपना शत्रु मानते हैं, तो अभी बृहस्पति के लिए हालात ज़्यादा सपोर्टिव नहीं कहे जा सकते। जैसे अगर मान लीजिए कर्क राशि जो है यहाँ बैठते तो ये एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कर्क राशि, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं जान पड़ते हैं। तो फिर वो एक तो बृहस्पति की दशा में कहीं ना कहीं आपको रोग ग्रसित होना ही पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया कि ये रोग ना सिर्फ आपके छठे भाव को परेशान करेगा, क्योंकि दूसरी राशि है जो कालपुरुष की कुंडली में, उससे भी संबंध बनाता है, यानी आपके कहीं ना कहीं गले संबंधी चीज़ों में भी कमी आ सकती है, लेकिन ओरिजिन कारण उसका यही होगा, किडनी डायलिसिस, कमर, इसके कारण से आपका गला बंद हो सकता है, गला खराब हो सकता है। क्लियर? और छठे भाव में रिपुओं को, ऋणों को भी देखा जाता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई ऋण लिया जा सकता है जो आपके कुटुंब सुख के लिए आपने लिया होगा, लेकिन वो आप समय पर नहीं लौटा पाएंगे। ठीक है, कुटुंब सुख की बात क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दूसरा भाव है, ये दूसरी राशि जो है दूसरा भाव है, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ऋणों की बात करता है। क्लियर? और आपके जो शत्रु हैं उनका नेचर जो है वो
शुक्र की तरह हालांकि दिखाई देता है। तो ये शुक्र का नंबर हालांकि इतना ज़्यादा मतलब ढिशुम ढिशुम की बात तो कम करता है, वो मंगल के नंबर्स, मंगल की राशि यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, प्रभावशाली ढंग से उनसे विवाद करती हैं। अब आपका शत्रुओं से निपटने का तरीका शुक्र की तरह है, उसमें बृहस्पति आके बैठे हैं और बृहस्पति फिलहाल ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं आपकी, क्योंकि ये अच्छे भावों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको वहीं रहना चाहिए था। यहाँ पर आके उल्टा बृहस्पति अपनी शक्ति कमज़ोर कर रहे हैं। तो मतलब आपका मन मस्तिष्क ऋण में, रिपुओं में, शत्रुओं की जांच में ही लगा रहेगा। आपके माता को भी कहीं ना कहीं व्याधियाँ हो सकती हैं, माता से भी अनावश्यक शत्रु बन सकते हैं। क्लियर हो गया? या माता के कारण आपके शत्रु अनावश्यक पनप सकते हैं। और आपके भवन का संबंध ऋण से, लोन से हो सकता है। जो लोन नहीं चुका है तो आपके घर में बाधाएं आ जाएंगी, लीगल नोटिस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कानूनी दांव पेच में भी फंसा सकता है। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में आपका शुक्र जैसा प्लैनेट का एक्सेल्ड कर जाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, हम एक ग्रह के कमज़ोर होने पर दूसरे ग्रह की मजबूत स्थिति से बच सकते हैं। जैसे शुक्र मान लीजिए अब एक्सेल्ड हो जाए और यहाँ बैठ जाए, तो ये परिवर्तन योग बन जाएगा और फिर वो बचा लेगा। यानी शुक्र यहाँ उच्च के हो गए, बहुत बली, आपके भवन को बचा लेंगे, और बृहस्पति यहाँ पर शुक्र की तरह बर्ताव करने लग जाएंगे, शुक्र वहाँ बृहस्पति की तरह बर्ताव करने लग जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग होते हैं जो हमारे बुझे हुए ग्रह को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की 3 दृष्टियों की। 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके कार्य क्षेत्र में बल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र में आपके ऋण संबंधी या छठे भाव से जो भी इशू है वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा मोटिवेशन या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा, क्योंकि अच्छी स्थिति में फिलहाल बृहस्पति नहीं है। तो आप इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो शुरू होगा फिर धीमा हो जाएगा, शुरू होगा फिर धीमा हो जाएगा। बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो फिर आपको बल मिल जाएगा। क्लियर होगा? जैसे बुध यहीं बैठ जाते हैं तो फिर वो आपका कर्म क्षेत्र संभाल लेगा। ये उच्च माना जाता है कन्या राशि में, और बृहस्पति की नज़र उसमें फिर एक ऐड ऑन ही करेगी। लेकिन फिलहाल बृहस्पति की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं, इसलिए अकेले अपने दम पर बृहस्पति कुछ करने के हालात में नहीं है। फिर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है व्यय भाव में, तो कहीं ना कहीं व्यय होगा जो आपको एक प्रकार से दुख देने वाला ही होगा। और ये व्यय हो सकता है जैसे आपके एजुकेशन से संबंधित व्यय हो सकता है, और आप अपने कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लैंड संबंधी, और वो लेकिन आपको दुख देने वाला होगा। क्लियर हो गया? तो सुख कम दुख देने वाला होगा। लग्न भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, जो सबसे मजबूत होना चाहिए था ग्रह, वो छठे भाव में आके पीड़ित अवस्था में है, तो वो सभी जगह पर अपने बुरे इम्पैक्ट को स्प्रेड कर रहा है। क्लियर? तो अगर यही अच्छी अवस्था में होता तो सभी जगह पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता, अब ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। 7, 8, 9 बृहस्पति की ये दृष्टि नीच की दृष्टि है, जो आपके धन भाव को भी बिगाड़ रही है ऋण में बैठकर। यानी कहीं ना कहीं लिए गए लोन आपके एसेट्स को कमज़ोर करेंगे, आपके धन भाव में हानि होगी। क्लियर? तो कुल मिला के पासिंग मार्क्स मिल पाना बृहस्पति फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी और प्लैनेट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ इस कुंडली के लिए जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह थे, वो सबसे ज़्यादा अशुभ होकर, या कह सकते हैं निर्बल होकर, उन्होंने अपनी कुंडली के सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया। क्लियर? तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लेकिन फिर भी मैंने आपको हर बार यही बताया कि हर एक ग्रह के बल से तय नहीं हो सकता है कि जीवन कैसा रहेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच का इंतज़ार करिएगा। जब हम सारे 9 के 9 ग्रहों को बिठाकर आपकी इस कुंडली का एनालिसिस करेंगे, हो सकता है सिर्फ सूर्य के बहुत बली हो जाने पर पासा ही पलट जाए। क्लियर? तो इसीलिए बिल्कुल भी निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, बृहस्पति चला गया। तो शुक्र कमाल कर सकते हैं, अभी भी बहुत आशा है। सूर्य कमाल कर सकते हैं, चंद्रमा कमाल कर सकते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाएं, गज केसरी योग बना देंगे उच्च का होकर, तो कमाल कर देंगे चंद्रमा, पासा पलट सकते हैं, बृहस्पति को बहुत ज़्यादा बल दे देंगे। क्लियर? तो ये सभी आशाएं अभी हैं, लेकिन अभी हमने क्योंकि एक दृष्टि लेके चले, तो उस दृष्टि के अनुसार
फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि बृहस्पति के पास ज़्यादा बल नहीं है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।